अरे ये क्या किया आपने? कहा ना कि इनके टहलाने का टाइम हो गया है और इनको दवाई भी देना है, इनका लेप भी लगाना है और इसीलिए हम इनको थोड़ा बाहर लेकर जाए। ठीक है, जाओ। अरे कीड़ा, तुम्हारे सर पे कीड़ा है। क्या कर रही हैं आप मैडम जी? चले गया कीड़ा। अब बस कुछ देर और हुई, फिर अपने आप तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आराम से दर, हाथ सीधे रखो। आज सबका बीपी चेक होगा और सबके डेली रूटीन के लिए मैंने ब्लड टेस्ट वाले डॉक्टर को भी बुलाया है। समर बेटा, परिवार की तरफ तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू पापा। हम इनको बाहर टहला कर लाते हैं। हाँ ठीक है, पर ध्यान रखना। कैसे हो सकता है? इसकी विग कहाँ गई? ये इसकी असली बात है। जूही जी, हमको आपसे एगो जरूरी बात करना है। जी कहिए। जूही जी, वो कहा है ना कि हमारी जो बहन है उसकी बेटी को स्कूल में बुढ़िया बनना है, तो उसको ना अपने बाल सफेद करने। वो तो हमसे पूछ रही थी, लेकिन हमको तो इस सब के बारे में पता नहीं है। अब आप तो इतनी पढ़ी लिखे हैं, आपको इस सब के बारे में अंदाजा भी होगा। आप कुछ बता सकती हैं कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, आजकल मार्केट पे केमिकल फ्री हेयर कलर आते हैं। मैं एक काम करूँगी, आपको वीडियो भेज दूँगी कि उसे कैसे लगाते हैं। आप अपनी बहन की बेटी को भेज दीजिए। जी जी ठीक है। चोरी का कोई भरोसा नहीं है। एक काम करती हूँ, चोरियों वाले पैच को अच्छे से चिपका लेती हूँ और विग के बालों की जगह अपने बालों को विग के जैसे सफेद कर लेती हूँ। ये तुम्हारे बाल कैसे खुल गए? आपके बालों में तो कोई धागा है। ये कैसा धागा है? मम्मा, ये देखिए ना, ये धागे का रील तो यहाँ है। अब लगता है गलती से कहीं से हमारे बाल में ही फंस गया होगा। वैसे के बाल इस उम्र में भी काफी घने हैं, नहीं? अब हाँ, वो हमारे बाल कुदरती ऐसे हैं। वो कहा है ना कि हम आजकल के लोगों की तरह शैम्पू और साबुन इस्तेमाल नहीं करते, हम आंवला और सिकाकाई का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए। हम इनको बाहर टहला कर लेकर आते हैं। रूली, तुम्हारी हर चाल का जवाब देने के लिए अब मैं तुमसे 2 कदम आगे रहूंगी।
आज तक विग लगाती आ रही इस रूही ने अचानक अपने बाल कलर कैसे कर लिए? उसने विग क्यों नहीं लगाई? ओ तेरी, मतलब इस रूही को पता चल गया है कि मैं इसकी सच्चाई जानती हूँ, इसीलिए ये मेरे साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रही। ठीक है रूही, मेरी अगली चाल ऐसी होगी जिसकी तुम्हें भनक तक नहीं होगी। मैं तुम्हारा ऐसा पर्दाफाश करूंगी कि तुम सबको कहोगे कि तुम ही रूही, और कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। हाँ हेलो, नहीं सॉरी, गलती से कॉल लग गया आपको, सॉरी। जी मकान बेचना? नहीं, वो सॉरी, वो गलती से लगाया आपको, सॉरी। हाथी जी, हमने तो उस नंबर के अंत में 0 से लेकर 9 तक सारे नंबर लगा दिए, इसमें से तो कोई भी नंबर नहीं है। कोई राशन वाले का नंबर निकल रहा है, तो कोई किसी के घर का पर्सनल नंबर निकल रहा है, तो कोई ये मकान बेचने वाला। पिंकू जी को किडनैप किसने किया और क्यों किया? कुछ तो ऐसा है जो सामने है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, और न जाने क्यों बार बार मेरा दिल ये कह रहा है कि ये जो नंबर है, इन्हीं नंबरों में से कोई एक नंबर है जो हमें हमारे पिंकू तक पहुंचाए। दादी जी, अगर कोई तुच्छा सा किडनैपर होता तो अभी तक तो फिरौती के पैसे मांग चुका होता, लेकिन अभी तक उसने कोई भी पैसे नहीं मांगे, और हमने अपने गहने भी दिए थे। मैंने तो अपने सारे गहने जेवर सब कुछ दे दिया था, यहाँ तक कि पिंकू जी ने अपना वॉलेट भी दे दिया था, फिर भी वो किसी भी चीज में नहीं माना। हम तो कोई अमीरजादे भी नहीं है, हमारे पास तो कोई बाइक भी नहीं है दादी जी, हम तो नॉर्मल सी बाइक पे गए थे, फिर आखिर पिंकू जी के साथ किडनैप करना होता। सॉरी दादी जी, मैं दिमाग से अंधी है, आंखों से भी नहीं दिखाई देता है क्या? सॉरी दादी जी, गलती से हो गया। नहीं, छोड़ो, उठा लूंगी मैं। बस नाजी, अब आपको हिम्मत दिखानी होगी नाजी, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आपने देखा ना, आज रोली की वजह से मेरा सच सबके सामने आ जाता। नाजी, अगर आज मुझे उसके इरादों के बारे में पता नहीं होता तो आज सब मुझे बेरूबिया समझकर इस घर से बाहर निकाल देते। नाजी, आपको अपने मुंह से बोलना ही होगा, इससे पहले कि वो रोली अपने इरादों में कामयाब हो जाए और मुझे फिर से आपसे दूर कर दे। नाजी, आप प्लीज कुछ कहिए, प्लीज अपने पैरों पर खड़े होइए। नाजी प्लीज मेरा साथ दीजिए। नाजी प्लीज मेरी तरफ देखिए, मैं जानती हूँ कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे समझ पा रहे हैं, पर कुछ बोल क्यों नहीं रहे। हाँ जी, मैं जानती हूँ कि हमारे एक्सीडेंट की वजह से आपकी ये हालत हो गई। देखिए ना आपकी रूही आपके सामने है, जिंदा है, बिल्कुल सही सलामत है। हाँ जी, प्लीज कुछ कहिए इससे पहले कि फिर से आपकी रूही आपसे दूर हो जाए। अच्छा ठीक है, मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, हमारे बच्चे रूहान, उसके लिए तो कहिए। नाहर जी, आप जल्दी से ठीक होंगे, फिर हमें अपने बच्चे रूहान को भी ढूंढना है। नाहर जी, पता नहीं वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा, किसके पास होगा। नाहर जी प्लीज आप ठीक हो जाइए, आपको ठीक होना ही होगा। आपको ठीक होना ही। क्रेडिट कार्ड का बिल लगता है, लीसा के किसी क्रेडिट कार्ड का बिल। भला हाँ जी, वो जो कंपनियों की लिस्ट थी, उसमें तीसरे नंबर की कंपनी कौन सी थी? क्या बोल क्या रही थी वो रिसेप्शनिस्ट? ऊपर से नीचे की, ऊपर से तीसरी की नीचे से तीसरी? नीचे से तीसरी। वो वहाँ रखा हुआ है, वो डायरी लेकर आओ। हाँ जल्दी लाओ। हाँ, ये नीचे से तीसरी। दादी जी, तो किसी कंपनी की रिसेप्शनिस्ट थी, मल्होत्रा ग्रुप्स। मल्होत्रा ग्रुप्स? हाँ। लीजा का सरनेम क्या है?
लीजा का पूरा सरनेम लीजा लीजा मल्होत्रा। मतलब ये कंपनी का नेम और लीजा का सरनेम वो सेम है। करेक्ट। मतलब ये कंपनी जरूर लीजा के भाई या उसके पापा की होगी, और हो ना हो ये लीजा इसी में कहीं हमारे लाडे साहब का किडनैप तो नहीं कर सकते? नहीं नहीं दादी जी, अब लीजा ऐसा क्यों करेगी? अब वो तो पिंकू जी को पसंद करती है ना। अब लीजा ऐसा भला क्यों करेगी? लीजा सब नहीं कर सकती। लीजा क्यों करेगी ऐसा? लीजा ऐसा क्यों ही करेगी? वो तो चाहती थी इस घर में डेरा जमाना, वो तो चाहती थी मेरे पिंकू से ब्याह करना, उसके साथ घर बसाना, तुम्हें घर से बाहर उतार दीजिए। दादी जी, कहीं लीजा को ऐसा तो नहीं लगा कि वो पिंकू जी को कभी अपना नहीं बना सकती? पिंकू जी कभी भी उसके नहीं हो सकते। और इस वजह से पिंकू को पाने के लिए उसने पिंकू को अगवा करा था। रूही ने अपने बाल तो सफेद कर दिए, लेकिन 25 साल की उम्र में ये अपने चेहरे पे चूड़ियां कहाँ से लाएगी? ये रूही अपने चेहरे पे चूड़ियों का जो मास्क लगाती है उसको निकालने का इंटरनेट पे कोई तो तरीका होगा। गुनगुने पानी से मुंह धोना, तेल से निकालना, मेकअप रिमूवर, तरीके तो बहुत सारे मिल गए, लेकिन ये रूही अब बहुत सतर्क हो गई है। ये सारे तरीके इस पे अपनाऊं कैसे? कुछ तो ऐसा सोचना होगा जिससे इसे कोई भनक भी ना लगे। रोली, ये देख बेटा, मैंने तेरे लिए क्या बनाया है, नींबू का खट्टा खट्टा अचार। क्या मम्मी, ये खट्टा आप ही खाओ, मेरा अचार खाने का कोई मन नहीं है। कैसी बातें करती है रोली? इस समय में तो लड़कियों को कितना खट्टा खाने का मन करता है। तुझे पता है लड़कियां ऐसे चटकारे ले लेकर खट्टा खाती हैं। जब तू पेट में थी ना तो ऐसे 2 दिन में एक बार नहीं चट कर जाती थी मैं। और तू है कि तेरा कुछ खाने पीने का मन ही नहीं करता। तुझे देख के तो लगता ही नहीं है कि तू माँ बनने वाली। क्या मम्मी, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? क्या हो गया रोली? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, मुंह से निकल गया मेरे। मैं तो तुझे ये कह रही थी कि ये खास मैंने अपने हाथ से बनाया है, घर में शुद्ध मसालों को पीस कर खास सरसों तेल डालकर बनाया मैंने तेरे लिए अचार। तू खाना, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे मम्मी, इसकी खुशबू से खाने का मन कर गया। एक काम करो, आप इसे यहीं छोड़ दो, मैं खा लूंगी। ठीक है। अब रोली, अगर तेरा कुछ और भी खाने का मन करे तो मुझे बताना, मैं बना दूंगी। ठीक है मम्मी, ध्यान रखना। अब रूही, एक काम करो, तुम नाहर को हमारे पास छोड़ दो और तुम जाके मौसमी का जूस निकाल दो।
अब आएगी इसकी सच्चाई सबके सामने। रोहित, तुम जिंदा हो? हाँ मम्मी जी, मैं जिंदा हूँ। मम्मी जी, नहीं मम्मी जी, ये रूही दीदी नहीं है, बबली कुमारी है। वो खतरनाक चोर जो बहरूपिया बनकर लोगों के घर में डाका डालती है। शुक्र है खाटू श्याम जी का, जो समय रहते इसकी असलियत हमारे सामने आ गई, और ना जाने हम सबके साथ क्या करती है। नहीं मम्मी जी, नहीं दादी जी, मैं सच में रूही हूँ और ये सब रोली की चाल है। और ये सब खेल बबली कुमारी वाला इसने ही खेला है, क्योंकि ये नहीं चाहती कि मैं इस घर में वापस आऊं। सोनी, इससे पहले कि ये कोई और चालाकी करे, तो पहले पुलिस को फोन करो। दादी आप प्लीज ऐसे पुलिस को मत बुलाइए, मैं सच कह रही हूँ, मैं सच में रूही हूँ। ना जी, आप तो सब जानते हैं ना कि मैं आपकी रूही हूँ। आप तो कुछ कहिए ना जी, कुछ कहिए ना, उठिए ना नाहर जी। जूही, तू तो मुझे जानती है ना जूही, मैं तेरी बहन हूँ जूही, मैं कोई चोर नहीं हूँ, तू तो मुझे पहचान जूही। बंद करो अपना नाटक, मेरी बहन नहीं हो, मेरी बहन मर चुकी है। कोई बहरूपिया हो जो मेरी बहन बनने का नाटक कर रही हो, निकल जाओ इस घर से। अवनी, समर, फिर ऐसे पकड़ के बाहर निकाल। जी मम्मी जी। चलो चलो ऐसे। जूही, दादी जी, मम्मी जी, प्लीज ऐसे मत कीजिए। अभी तो ये बस सपना था, जो बहुत जल्द हकीकत बनेगा। नार, बेटे तुम ठीक तो हो ना? ये नार बीच में कहां से आ गया? हे भगवान, ये दोनों सास बहू अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। नाहार के चक्कर में फिर से पत्नी धर्म पर लेक्चर देंगी। अब मैं क्या करूं? तो रोली तेल गिराकर मेरा सच सबके सामने लाना चाहती थी, पर नाहर जी ने मुझे बचा लिया। तो क्या नाहर जी सब समझने लगे हैं, या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है? नाहर जी ने मुझे बचाने के लिए अपनी व्हीलचेयर आगे कर दी। मतलब नाहर जी अब चीजें महसूस कर रहे हैं। ना ठीक हो ना तुम? रोली भी कैसी अजीब है, एक हजार की पन्नी भी ठीक से नहीं पकड़ सकती थी क्या? रोली, 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 ये क्या किया तुमने? हाँ, पूरा अचार नाहर के ऊपर गिरा दिया। समझन जी, रोली माँ बनने वाली है, ऐसे में इसको चक्कर आ गया होगा, गलती से गिर गया अचार इसके हाथ से।
आराम से, आराम से। तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, वो मैं अचार खा रही थी कि अचानक से पता नहीं मुझे कैसे चक्कर आ गया और मैं गिर गई। अरे अगर अचार खाना था तो निकाल के अलग से खाती ना, ये बंदी लेके घूमने की क्या जरूरत थी? अभी अगर नहार पर बंदी गिर जाती, उसे कुछ हो जाता तो? पर बड़ी समधन जी ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना? लेकिन आप ऐसे बोल रही है, रोली के बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। मासी जी आप तो ठीक है ना? हाँ। लेकिन नाहर के सारे कपड़े खराब हो गए। हाँ, पूरा देखो ना, तेल तेल हो गया है। मालकिन, हम नाहर साहब को कपड़े बदलवा कर लाते हैं। ले जाओ। हे भगवान, रूही को नाहर ने बचाया। मतलब नाहर अब कभी भी ठीक हो सकता है, और नाहर के ठीक होते ही ये दोनों सबसे पहले मुझे इस घर से बाहर निकालेंगे। मुझे कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा।